गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। एक मिनट जरा पकड़ना। क्या था? माधवी, ये कोई आम फणस नहीं है। मतलब? बहुत ही खास फणस है, देखो। मेरे मामा ने जो फणस भेजे है ना, उस पर भी ऐसे ही टैग लगा हुआ है। टैग? हाँ, क्वालिटी और स्वाद में चीटिंग ना हो इसलिए कई सारे किसान अपने फल और सब्जी पर टैग लगाते हैं। और ये वही टैग है जो मेरे मामा ने दिए हुए फणस पर लगाया हुआ है। सुनीता, तुम्हारे पास ये सारे टैग लगे हुए फणस कहाँ से आए? ये भिड़े भाऊ, ये आपके मामा ने भेजे हैं। अरे वाह! सुनीता, मला मामा नको बनवू। सच सच बताओ, तुम्हें फणस कहाँ से मिले? ये फणस सब इन्होंने मुझे दिए। आप लोगों ने हमने दिए हुए फणस सुनीता को दे दिए। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी माधवी भाभी। हमने इतने प्यार से आप लोगों को फणस दिए और आप सुनीता को बेच रहे थे। अरे नहीं माधवी भाभी, आप गलत समझ रहे, हम इसे बेच नहीं रहे। हाँ, तो क्या बार्टर सिस्टम में फणस देके सब्जी ले लेते आप? अरे नहीं। क्या नहीं दिया ना सुनीता को आपने। इन्होंने सोचा कि मामा ने इतने प्यार से फणस भेजे तो ये प्यार गोकुल धाम में बांटते हैं। पर आप लोगों ने तो सॉरी माधवी भाभी, सॉरी माधवी भाभी। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। हाँ। मंजे, मतलब ये माधवी भाभी कि आपने जो रेसिपी भेजी ना, वो बहुत मुश्किल थी। हाँ माधवी भाभी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इसे काटना फिर साफ करना बहुत मुश्किल है। और इसे बनाते नहीं तो ये खराब हो जाते हैं। हाँ। ये देवा, मुझे पहले बता देते आप लोग। क्योंकि माधवी भाभी ये फणस आपने हमें इतने प्यार से दिए थे, तो हम कैसे मना करते? इसलिए हमने मिलकर सोचा कि ये कटहल हम सुनीता को दे देते हैं। इससे आपको दुख भी नहीं होता और ये फणस यूज भी हो जाता। आप लोग चिंता मत करो, ये जो फणस है ना, ये बेच के जो कुछ पैसे आएंगे ना, मैं माधवी भाभी को दे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए पैसे। नहीं चाहिए, चलेगा, पैसा मैं रख लेती हूँ। माधवी भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है, मैं इनको ये बता रही थी कि आपको अगर फणस काटने को नहीं आता ना, तो मैं काट के देती हूँ। तब तक आप लोग आ गए और मेरी बात अधूरी रह गई। काटने की कोई जरूरत नहीं है और आहो, बांटने की भी जरूरत नहीं है। माधवी भाभी सॉरी। सॉरी मी गम्मत करती है। कल गुड़ी पड़वा का शुभ दिवस है और इस शुभ दिवस पर भिड़े फैमिली पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को फणस की अलग-अलग वैरायटी बना के खिलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो फणस की बहुत सारी वैरायटी बनानी आती है। अरे वाह माधवी भाभी, अगर आप चाहे तो हम भी आपकी मदद करने आ जाए। चलो, ये है ना। और सोनू भी है। हम तीनों मिलकर वैरायटी बनाएंगे। कल गुड़ी पड़वा के दिन हम गोकुल धाम वालों को नया मेनू खाने मिलेगा। यस, मेनू तो मजा आ गया माधवी, महिला मंडल अच्छा खासा बोल रहे थे कि आती है मदद करने के लिए, तो मना क्यों किया? वासुदेव, आप टेंशन मत लीजिए। अचार पापड़ के लिए जो महिलाएं आती है ना मेरे यहाँ काम करने के लिए, मैं उनको बुला लूंगी। पर आई, कल तो गुड़ी पाड़वा है, वो लोग आएंगे? हाँ। अरे हाँ, डोंट वरी, मैं टप्पू सेना को बुला देती हूँ, वो लोग हेल्प कर देंगे कट करने में। बोलो बोलो बोलो, तेरा काम वाला था तो करने दो सबको ऐसे कटिंग। ओए
इसे काटते कैसे हैं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसे तो टच करने से यार चिपचिपे हो रहे हैं। वो ये फनस है, इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कट करते। काटने से पहले चाकू और हाथ दोनों पर तेल लगाना पड़ता है। अच्छा, सॉरी। तो ये लो फटाफट तेल लगाओ और काटना शुरू करो। चलो। फनस की सारी वैरायटी तैयार हो गई। अब गुड़ी की तैयारी। मांगो इस साल शादी हो जाए। माधवी आणि सोनू तुम्हा दोघांना माझ्यातर्फे नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। शुभ गुढीपाडवा। सुखी रहा। और हम तीनों को भी नूतन वर्षाभिनंदन। Yes. आपने सबको मैसेज कर दिया? हाँ मैंने सबको मैसेज कर दिया, बोल दिया कि 12 बजे क्लब हाउस में पहुंच जाए। और मैंने भी टप्पू सिन्हा को बोल दिया, वो लोग सारा खाना क्लब हाउस में सजा देंगे। शाबाश। ठीक है फिर थोड़ी देर बाद क्लब हाउस में चलते हैं और सबको फणस की ऐसी वैरायटी खिलाते हैं कि इस बार का गुड़ी पाडवा यादगार हो जाए। गोकुलधाम सोसायटी तर्फे गुड़ी पाडवा आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। वाह वाकई टप्पू सराने ने बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया है। हाँ खुश रहो हैप्पी गुड़ी पाड़वा। थैंक यू। हाँ खुश रहे बेटा, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हैप्पी गुड़ी पाडवा, हैप्पी गुड़ी पाडवा। सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो।
थैंक यू। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये पारंपरिक लेजी नृत्य देख के और करके बहुत मजा आ गया। भिड़े भाई, अरे अमरूद, आओ, आओ। भिड़े भाई, माधवी भाभी, सोनू, आप तीनों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं। थैंक यू अब्दुल, और तुम्हें ईद मुबारक हो। थैंक यू। अब्दुल भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब्दुल बेटा ईद मुबारक। ईद मुबारक। और ये ले, ये तेरी ईदी है। ले। थैंक यू। अब्दुल ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी को आज के इस गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर फणस के विविध व्यंजनों का आस्वाद करने का आह्वान करता हूं। मतलब फणस के विविध स्वादिष्ट पदार्थों का आस्वाद लीजिए। अच्छा, इनविटेशन। हमने ऐसी डिशेस बनाई है जो आपने कभी नहीं खाई होंगी। तो चलो टूट पड़ो। मतलब कंट्रोल करके टूट पड़ो। एक मिनट भाई भिड़े, कटहल के जो अलग अलग व्यंजन बने उनका इंट्रोडक्शन तो दे हमको। मैं बताती हूँ। ये है पूरन पोली। आई लव पूरन पोली। ये है फणस का चिप्स। ये है पूरी। और ये है फणस की टिक्की। ये है फणस का हलवा। ये है श्रीखंड। और ये है फणस चटपटा। ये है फणस का कोफ्ता। और ये है फणस की बिरयानी। ले अब्दुल, बिरयानी भी है। ये है शीर खोरमा। और ये है रायता। बल्ले बल्ले हो गई। ये तो फनस की शाही दावत हो गई। माधवी भाभी, आप लोगों ने तो जैकफ्रूट की इतनी सारी वैरायटी बना दी हो खुदाए। आज तो मजा छे। हाँ, तो मजे करो, शुरू हो जाओ। सत्य वचन माधवी भाभी, शुरू करो। शाही दावत लूट लो। अंजलि, कब से फोन में लगी हो, बस करो। बस 2 मिनट। यही होता है, जब मैं घर पे नहीं होता तो तुम मुझे कहती हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, और जब घर पे होता हूँ तब तुम फोन में बिजी रहते। तारक, दरअसल मैंने आज की गुड़ी पाड़वा और कटहल पार्टी के फोटोज ना सोशल मीडिया पे अपलोड किए, वही देख रही थी। ये देखिए ना, देखिए। वाकई में अच्छे हैं। और देखिए फोटोज के नीचे कैप्शन भी लिखा है मैंने, नए साल की स्वादिष्ट शुरुआत। कितने लाइक्स आए हैं, और लोग कमेंट्स में कटहल की सारे डिशेस की रेसिपी भी पूछ रहे हैं। लेकिन अंजलि, माधवी भाभी से पूछ के डालना। पूछूंगी, और मेरे अगले पोस्ट पे देखना कितने लाइक्स और फॉलोज आएंगे। अंजलि, तुम्हारे फोटोज पे इतने सारे लाइक्स आते हैं, ये अच्छी बात है। बस एक बात का ध्यान कि सोशल मीडिया आदत ना बन जाए। मतलब? अब देखो सब लोगों को, लोग जहां भी जाते हैं सिर्फ फोटो खींचते हैं ताकि सोशल मीडिया पे डाल सके। सुबह उठता है तो फोटो खींचता है, घर से तैयार होके निकलते हैं तो फोटो खींचते हैं, ऑटो टैक्सी में बैठे तो फोटो खींचते हैं, खाना खाने जाता है तो रेस्टोरेंट में फोटो खींचता है, मूवी देखने गए तो वहां भी फोटो खींचते हैं।
सोने से पहले फोटो खींचते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पे डाल सके। तारक, मैं सारे फोटो सोशल मीडिया पे नहीं डालती। जैसे कि जब आप फ्रिज से चोरी छुपे स्वीट खाते हैं, वो फोटो भी मेरे फोन में है, लेकिन वो मैंने आज तक अपलोड नहीं की। अंजलि, अरे जाने दो उस बात को। कटहल के हलवे को याद करो, खा के कितना मजा आया। सच, आज गुड़ी पाड़वा के दिन सबके साथ नाचते गाते मन प्रफुल्लित हो गया। यही तो हमारे भारत देश की खूबसूरती है। हम सब ने मिलकर गुड़ी पाड़वा भी मनाया और अब्दुल के साथ ईद भी मनाई। विविधता में एकता, यही तो हमारे भारत देश की ताकत है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे भारत देश में एकता बनी रहे और सब भाईचारे से रहे। जैसे हम गोकुलधाम में रहते हैं। तभी तो इसे मिनी इंडिया कहते हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज का दिन भिड़े और माधवी भाभी के नाम रहा। मजा आ गया ना? जैसे आज सबको फणस की अलग अलग वैरायटी खाते हुए मजा आया। हाँ, और सब कितना डांस कर रहे थे, कितना झूमे। एकदम। लेकिन कुछ लोग हैं जो साल की शुरुआत में ही हिसाब में डूबे रहते हैं। बाबा, बाबा। हाँ हाँ, क्या बाबा, आप साल के पहले दिन पे भी हिसाब किताब लेके बैठ गए हो? सोनू बड़ा, नया साल आया है तो पुराना साल गया भी तो है, तो हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना। और ऊपर से मार्च एंडिंग है। हाँ तो? हाँ तो क्या, अरे मार्च एंडिंग मतलब पूरे साल का हिसाब किताब करना पड़ता है। अचार पापड़ का साल का मुनाफा कितना हुआ हमारा? माधवी, फिलहाल मैं सोसाइटी का हिसाब किताब कर रहा हूँ। अपने अचार पापड़ के बिजनेस में कितना मुनाफा हुआ उसका हिसाब किताब मैं बाद में करूंगा। हाँ, सोसाइटी है प्रायोरिटी। चलो, बाकी का हिसाब कल करता हूँ। काफी रात भी हो गई है, कल सुबह बैंक में स्टेटमेंट लाने जाना है और अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है। आता झोपुया, चल। इतनी रात को कौन बेल बजा रहा है? इस वक्त कौन आया होगा? भाई वाह, आज तो मजा आ गया। गुड़ी पाड़वा के पावन अवसर पर भिड़े परिवार की ओर से स्वादिष्ट भोजन करने का मौका मिला। ये तो हमारे भारत देश की खासियत है। हर त्योहार पर लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और सबको खिलाते भी। जैसे दशहरे में फाफड़ा, दिवाली में गुजिया, चकरी, कृष्णा जन्माष्टमी में माखन, होली हो तो ठंडाई, गणेश चतुर्थी में मोदक, ईद में खीर और सेवैयां। हा हा, सोच के मजा आ रहा है। अब दोस्तों सोने का वक्त हो गया, लेकिन अचानक से किसी ने भिड़े के दरवाजे पे घंटी बजाई है। आजकल हम छोटी छोटी बात पर टेंशन लेते हैं। अगर कोई देर रात या फिर जल्दी सुबह को हमारे दरवाजे की घंटी बजाए तो हम सोचने लगते हैं कि किसने घंटी बजाई होगी। दोस्तों, ये घंटी किसने बजाई और क्यों बजाई है, ये आपको कल के एपिसोड में पता चल ही जाएगा, वो भी हंसी और ठाकों के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं देखता हूँ। हाय सोनू, हाय माधवी। पप्पू, तू इस वक्त? वो मैं मैं भी हूँ यहाँ पे, दरवाजा अपने आप नहीं खुला है। हाय भिड़े अंकल। अरे हाय का है, इतनी देर साथ में ही थे हम लोग, भूल गए क्या? इतनी रात गए, किसी के घर की डोरबेल बजाना अच्छी बात है? पर भिड़े अंकल, काय? छोड़ो। बाय सोनू, बाय माधवी। अरे बड़ा, किस लिए आया था वो तो बोल। हाँ, माधवी आंटी, था एक काम, लेकिन अभी भिड़े अंकल को डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं जाता हूँ। नहीं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आओ। तो मैं क्या बोल लो नहीं? तू बोल बड़ा, किस लिए आया था तू? हाँ, अभी आया तो बोलो। वो एक्चुअली मुझे सोनू से काम है। मुझसे क्या काम है? कमाल है, इतनी देर सब साथ में थे, अच्छे से त्योहार एंजॉय किया, तब इसको काम याद नहीं आया। जब सब थक हार के सोने की तैयारी कर रहे हैं घर पे, तब डोरबेल बजा के बोलता है मुझे सोनू से काम है। भिड़े अंकल, मुझे अभी सोने से ज्यादा चांदी का महत्व लग रहा है। कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं ये कह रहा था भिड़े अंकल कि आज सुबह जो गुड़ी पाड़वा का फंक्शन हुआ ना क्लब हाउस में, उसमें सोनू कितना अच्छे से तैयार होके आई थी। नवारी साड़ी पहनी थी, नाक में नथ पहनी थी। हमारी बेटी हो, यहीं से तैयार होके गई थी, हमको मालूम है। चांदी से कहते सांग। हाँ, भिड़े अंकल, मैं वही कह रहा था कि डांस करते टाइम सोनू की पायल निकल गई थी जो मुझे मिली, तो मैं
ये देने आया था। सोनू, तेरी पायल। हाँ, ये तो मेरी पायल है। सोनू बाळा, काय है? ध्यान रखना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी बाबा, वो ध्यान नहीं गया। थैंक यू सो मच टप्पू। शाबाश है बाळा टप्पू, थैंक यू सो मच। अहो हाँ हाँ, थैंक यू टप्पू। माधवी आंटी, मुझे लगा कि रात को पता चलेगा पायल खो गई है तो सोनू को टेंशन होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी आ जाता हूँ, वरना मैं सुबह भी आ सकता था। सॉरी हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ हो तो। अरे नहीं कसलं डिस्टर्ब, अच्छा किया तुमने दिया अभी। हाँ हाँ, थैंक यू। चलिए मैं अब चलता हूँ। गुड नाइट माधवी आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट सोनू। गुड नाइट। गुड नाइट भिड़े अंकल। गुड नाइट। हर्ष, टप्पू की वजह से पायल मिल गई। हाँ नहीं, वाकई अच्छा हुआ, नुकसान होने से बच गया। और नए साल की शुरुआत भी अच्छे से हो गई। अब देखते ये नया साल गोकुलधाम सोसाइटी में क्या रंग लेके आता है। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। अरे भिड़े भाई, घर में पानी नहीं आया क्या? नहीं, घर में पानी है ना, वो तो मैं सखाराम के लिए यहाँ से ले रहा हूँ। अच्छा, घर का पानी बचा रहे हो। अब्दुल, एक ही टंकी है ना भाई। पता है, मजाक कर रहा था। ओके, तो सखाराम, नहाने का वक्त हो गया। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गई सखाराम की धुलाई? धुलाई? और मतलब धोना? अरे धुलाई का मतलब नहीं पूछा। और सखाराम की धुलाई नहीं होती, उसका स्नान होता है। सखाराम मेरा स्नान करता है। क्या करता है? स्नान। स्नान नहीं, स्नान। वही तो बोला, स्नान। भिड़े अंकल, मार्केट में एक नया शैम्पू आया विथ मॉइस्चराइजर। अब उससे सखाराम की धुला स्नान कराना, उसके बाद कपड़े भी पहनाना पाउडर लगा के। ओह, गोगी बेटा, गुरुचरण अभी बड़ा हो गया है। हाँ, मजाक करने लगा है। अभी जाता हूँ तुम्हारे घर पे और सोडी और रशु भाभी को कहता हूँ कि गुरुचरण बड़ा हो गया है, उसकी शादी करो तो उसको घोड़ी चढ़ा दो। सॉरी भिड़े अंकल, अब प्लीज पापा को ऐसा कुछ मत बोलना। को तो पता है पापा कितने उत्साही है, तुरंत मुझे घोड़ी चढ़ा देंगे। इसी डर से तो मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख पा रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन जा कर रहे हो सुबह सुबह? पनीर लाने। अच्छा, लेकिन जरा सोच समझ गया गोगी बेटा, आजकल मार्केट में नकली पनीर बहुत मिलता है। ओए, हमें नकली पनीर बेच सके ऐसा किसी में दम नहीं, और नकली पनीर बेचने वाले को छोड़ दे ऐसे हम नहीं। अरे देवा, जाओ जाओ पनीर लेके आओ। ठीक है मैं चलता हूँ, अब सखाराम से बात कीजिए। सखाराम, मैं तुमसे बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मेरा स्क्रू ढीला है। अरे लोगों को तुम्हारी और मेरी दोस्ती समझ में ही नहीं आती। लोगों के लिए भले तुम एक मशीन हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो तुम मेरे साथी, मेरे सखा हो। चलो करते हैं स्नान। स्नान। अरे सोनू, क्या देख रही हो और मुस्कुरा क्यों रही हो? रुको मैं नीचे आके बताती हूँ। हाँ, अब बताओ क्यों मुस्कुरा रही थी? बताती हूँ, पर आप गुस्सा या नाराज नहीं होंगे ना? सोनू, तुम जब भी ऐसा बोलती हो ना मुझे टेंशन हो जाता है। सीधे से बोलो ना, बात क्या है? हाँ, बाबा, आप जब सखाराम को नहला रहे थे ना, तब मैंने सपना देखा कि आप और मैं मिलकर नए जमाने के स्कूटर को एक साथ नहला रहे हैं। हो गया नहला के? हाँ। बाबा, मेरी इच्छा है कि आप नया स्कूटर ले लो। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारी शादी करवानी बाकी है। बाबा, आप फिर से शादी के बारे में सोचने लगे। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप दिवाली के बाद ही मेरी शादी के बारे में सोचेंगे, वो भी मुझसे पूछ के।
ठीक है, शादी की बात नहीं करता सोनू, लेकिन उसके पहले भी बहुत बड़े खर्चे हैं, ठीक है? ठीक है बाबा, जब मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी ना, तब आपको मैं मेरी पहली कमाई से आज के जमाने का मस्त सा स्कूटर लाकर दूंगी। अब क्या देख लिया? नहीं नहीं, बस ऐसी। गुड मॉर्निंग आताराम। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सोनू, आज पापा की मदद की जा रही है? नहीं नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि बाबा सखाराम से कितना प्यार करते हैं। अरे करेंगे ना, ये सिर्फ भिड़े भाई के लिए एक स्कूटर थोड़ी है, उनका साथी है। इसीलिए तो उन्होंने प्यार से नाम भी रखा है सखाराम। हाँ। करेक्ट करेक्ट। चलिए, हैव अ गुड डे। बाय। गुड डे। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह किस तरफ? अपनी फ्रेंड के घर। तो अय्यर भाई आज आपको काम पे नहीं जाना है? किसने बोला? क्या? आज मेरे को काम पर नहीं जाना है। नहीं, आप बबीता जी के दोस्त के घर जा रहे हैं ना? किसने बोला क्या? कि मैं बबीता के दोस्त के घर पे जा रहा हूँ? नहीं जा रहे? नहीं, अय्यर ऑफिस से जा रहा है, बस जाते जाते मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे ड्रॉप करते हुए जा रहा है। ओ अच्छा अच्छा, तो शाम को आते आते आपको लेके आएंगे। नहीं, मैं शाम तक नहीं रुकने वाली हूँ। एक्चुअली हमारा शॉपिंग का प्लान है, वो हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ओ अच्छा, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने का अगर मूड हो तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाइए। नहीं, आज उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं लेना है। उसको एक्चुअली विंडो के कर्टन्स और कुशन कवर लेना है, और मैं तो बस विंडो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। खिड़की टूट गई? किसी के घर का खिड़की टूट गया? आपके घर का? किसने बोला? बबीता जी ने। मैंने कब बोला कि हमारे घर की खिड़की टूट गई है? अभी आपने बोला ना आप विंडो शॉपिंग करने जा रहे। जेठा जी, विंडो शॉपिंग मतलब खिड़की की शॉपिंग नहीं। तो विंडो शॉपिंग मतलब मैं बस ऐसे ही देखने जा रही हूँ कि मार्केट में क्या नई नई चीजें आई है, बस। हाँ, नहीं बराबर है, समय के साथ तो रहना ही चाहिए। मेरा भी आपके जैसा ही है बबीता जी, मैं भी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में क्या क्या नई नई चीजें आई है वो देखते रहता हूँ। नाइस। चलो बबीता चले। हाँ, ओके, बाय जेठा जी। ओके बबीता जी, ओके यार भाई। अरे जेठा, तुम भी साथ में चलो। बबीता के फ्रेंड के घर के रास्ते में तुम्हारा दुकान भी आता है, तो तुमको ड्रॉप कर देगा। अरे थैंक यू यार भाई, थैंक यू। आइए बबी। ओह अच्छा। अरे जेठा, तुम पीछे बैठ जाओ। यार भाई को आज क्या हो गया? सामने से लिफ्ट दे रहे, सामने से पीछे बबीता जी के साथ बैठने का बोल रहे। ओ जेठालाल, अरे इतना सोच क्या रहा है? पीछे जाके बैठ जाओ जल्दी। ओके। बबीता तुम आगे आ जाओ। क्यों? अरे क्या क्यों जेठालाल, तुमको पहले उतरना है, इसलिए मैंने तुमको पीछे बैठने के लिए बोला। तुम आगे बैठता और फिर उतरता तो बीच रास्ते में बबीता को पीछे से आकर आगे बैठना पड़ता, इसलिए पहले से ही ऐसा बैठते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो। ये यार भाई भी ना अरे यार भाई क्या कर रहे हैं? खड्डा दिखा नहीं क्या आपको? अरे नहीं दिखा, तभी तो दिखा होता तो मैं जानबूझकर गाड़ी थोड़ी खड्डे में डालता। बबीता जी आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको लगे तो नहीं ना? नहीं, आई एम फाइन।
अरे अय्यर भाई क्या कर रहे हैं आप? फिर से खड्डा दिखा नहीं क्या? अरे दिखा था, तो जानबूझ के? जो खड्डा दिखा था उसे से बचने के लिए मैंने गाड़ी साइड में लिया तो वहाँ दूसरा खड्डा था, वो नहीं दिखा। आप भी एकदम अर्जुन की तरह गाड़ी चला रहे हैं। अर्जुन? कौन अर्जुन? अर्जुन अर्जुन महाभारत। वो किधर गाड़ी चलाता था, और उस टाइम पर गाड़ी था भी किधर? रथ था, रथ। अरे मेरे कहने का मतलब है, जब भी अर्जुन ने निशाना ताका तो उसकी नजर सिर्फ मछली की आंख पे थी। ठीक वैसे गाड़ी चलाते वक्त आपकी नजर सामने आने वाले खड्डे पे ही है। अरे आजू बाजू के खड्डे भी जरा देखा करो भाई। अभी कितना खड्डा है, कितना खड्डा बचाकर गाड़ी चलाएगा? एक मिनट ये भाई, रोकिए गाड़ी, रोकिए गाड़ी रोकिए। ये रास्ते पे बहुत खड्डे हैं ना, आप एक काम कीजिए, वो लेफ्ट में गली है ना, वो गली से ले लीजिए। मैं रोज रिक्शा से जाता हूँ ना दुकान, तो रिक्शा वाला वही गली से लेता है। लेकिन जेठालाल वो गली बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ रिक्शा ही जा सकता है, कार नहीं जा सकता। अच्छा तो वो यार भाई गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है आगे रास्ता ज्यादा खराब है, इसलिए यहाँ से ही डाइवर्जन दे दिया है। तो मैं काम करता हूँ, यहीं उतर जाता हूँ। मेरी दुकान यहाँ आगे ही है, मैं चल के निकल जाता हूँ। ओके? Are you sure? वरना हम आपको दुकान तक छोड़ देते। नहीं नहीं बबीता जी, उसके लिए आपको बहुत घूमना पड़ेगा, और मेरी दुकान ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट में चल के पहुँच जाऊंगा। थैंक यू जेठालाल। अरे थैंक यू अय्यर भाई, आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी। आपकी वजह से आज मैं जल्दी पहुँच जाऊंगा दुकान। चलो ओके ओके बबीता जी। ओके अय्यर भाई, थैंक यू। आइए आइए, वेलकम वेलकम। बोलिए क्या खरीदेंगे आप? हमें एक बढ़िया सा फ्रिज दिखाइए। जी जरूर, आइए सर, आइए मैडम, आइए इस तरफ आइए, आइए आइए मैडम, आइए सर, ये देखिए। ये अच्छा है, ये ले लेते हैं। बहुत ही छोटा है ये, इसमें सामान भी नहीं आएगा। एक ढंग से रखोगी ना तो सब कुछ आएगा। फ्रिज कोई कबाड़ खाना थोड़ी है जो तुम इसमें हर चीज ठूस ठूस के रख देती हो। भाई साहब, कोई भी चीज निकालनी होती है तो आगे से पहले 14 चीजें निकालनी होती है। फ्रिज में रखी सारी चीजें मेरे अकेले की नहीं होती, सारे घर वालों की होती है। और घर में 6 लोग रहते हैं, तो उसके लिए तो बड़ा फ्रिज लगेगा। ठीक है भाई, इन्हें जो फ्रिज पसंद है वो दिखाइए। इनको छोड़िए, अब बड़ा वाला फ्रिज दिखाइए ना। जी आइए आइए, इस तरफ आइए, आइए मैडम, आइए आइए मैडम, आइए, ये देखिए। ये बेस्ट है, ये दे दीजिए। हाँ भाई साहब, दे दीजिए इन्हें, ये वाला फ्रिज दे दीजिए। जैसे तुमने दिन भर खोल खोल के पुराना फ्रिज खराब किया ना, इसको भी खोल खोल के खराब कर देना। मैं अकेले थोड़ी फ्रिज खोलती हूँ दिन भर, आप बाकी के घर वाले भी तो खोलते हैं ना। बर्फ, ठंडा पानी, फ्रूट्स, कुछ ना कुछ तो फ्रिज से लेते ही है ना वो लोग। वो सब छोड़ो, बताओ कलर कौन सा लेना है? कलर पिंक। नहीं नहीं, पिंक नहीं, पिंक लड़कियों वाला कलर है, वो नहीं लेंगे। आपको जब मेरी पसंद का कुछ पसंद ही नहीं आता तो फिर पूछते क्यों हो? तुमसे बहस करना ही बेकार है। भाई साहब, काला कलर मिलेगा इसमें? काला कलर नहीं, काला किचन के साथ मैच नहीं होगा। अरे तो सफेद ले लो। नहीं नहीं नहीं, वो पीला पड़ जाता है। तो ठीक है, पीला ले लो। वो जल्दी काला पड़ जाता है। क्या कंफ्यूजन है? फ्रिज लेना कैंसिल। अरे 1 मिनट। ठीक है, नहीं लेते फ्रिज, लेकिन जब भी ठंडा पानी पीने का मन करे ना आपको, तो हाथ में पानी लेना और फूंक मारना, ठंडा करना, पी लेना। ठीक है? दर्शकों, जिंदगी में खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। दुख को गोली मारो, जीवन हंसी खुशी से जियो। खुश रहने से बड़ी मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। खुशी आपको हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, या फिर पड़ोसी के साथ का रिश्ता हो। वो सबसे ज्यादा तब चलता है जब उसमें हंसी का तड़का लगता है। हंसी के तड़के से जिंदगी फीकी नहीं होती, इसलिए हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपको हंसी देते हैं और खुशियां देते हैं। तभी तो हमारा रिश्ता सालों से मजबूत है। हम चाहते हैं कि आप हंसते रहें, खुश रहें, और इसीलिए गोकुल धाम सबको पसंद है, क्योंकि यहाँ पे खुशी का माहौल है।
हंसी और खुशी यही हमारा मूल मंत्र है। अब देखना यह है कि जब जेठालाल दुकान पर आएगा तो कौन सा हंगामा होगा, उसकी खुशी टिक पाएगी या फिर कोई नया धमाका होगा। जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या 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 खुशखबरी है भाई, बता जल्दी बता। नट्टू काका आप बताइए। तू बता। नट्टू काका आप बड़े हैं और ये खुशखबरी आप बताओ तो ही शोभा देती है, इसलिए आप बताइए। ठीक है, तो बड़े होने के नाते मैं तुझे हुक्म करता हूँ कि तू बता। अरे ओ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, पहले आप करना बंद करो और बताओ ना भाई। ठीक है सेठ जी, तो सुनिए। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि इस साल हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा हुआ है। तुझे किसने बताया? नट्टू काका ने। और आपको किसने बताया? मुझे कौन बताएगा, वो तो मैंने पूरे साल की रफ बैलेंस शीट बनाई, उसमें पता चला। तो नट्टू काका सेल बढ़ा है तो हमारा मुनाफा भी बढ़ा होगा नहीं? ऑफ कोर्स। और अगर मुनाफा बढ़ा है तो हमारी पगार भी तुम लोगों को सिर्फ मुनाफा दिखता है, मुनाफे के साथ साथ जो खर्चा बढ़ा है वो कौन देखेगा? कौन सा खर्चा? क्यों? पानी का बिल, बिजली का बिल, पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो रिक्शा का भाड़ा बढ़ गया है, डीजल का भाव बढ़ गया तो हम जो डिलीवरी के लिए टेम्पो भेजते हैं उसका भाड़ा बढ़ गया है। वो सब कौन देखेगा? और नट्टू काका आपने खाली रफ सरवैया बनाया है ना, अभी ये सब फाइनल आएगा ना तभी पता चलेगा कि मुनाफे का मुंह देखने के लिए हमें खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। तू क्या कर रहा था? हमारी पगार? मैं पगार नहीं, मैं कुछ नहीं बोला है, अभी बोला ना तू, मुनाफा बढ़ा है तो हमारी पगार। नहीं, मैं तो ये कह रहा था सेठ जी कि मुनाफा ज्यादा हो या कम हो, लेकिन सेठ जी हमें हमेशा पगार टाइम टू टाइम दे देते हैं, नहीं नट्टू काका? चल अबे। एक मिनट रुकिए। ये लीजिए नट्टू काका, बगा ये ले। इसमें क्या है सेठ जी? बोनस का चेक। बोनस? बोनस किस खुशी में? मुझे हमारे सीए से कल ही पता चल गया था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा सेल बढ़ा है, और हमारा सेल बढ़ाने में आप दोनों का कितना बड़ा हाथ है, इसलिए मैंने कल ही तुम तीनों का बोनस का चेक बना दिया था। तीनों के लिए मतलब? बावरी जी के लिए भी आपने चेक बनाया है सेठ जी? बावरी का चेक मैं क्यों बनाऊंगा? तो तीसरा कौन? मगन को भूल गया? सॉरी सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। अरे बागेश्वर जी। बावरी जी आप यहाँ? ओ देखिए तो नट्टू काका, इसे तो ऐसा ताज्जुब हो रहा है जैसे बावरी कभी दुकान में आती ही नहीं है। बोल भाई, आज क्या बन के आई है? कस्टमर के लवर? लवर कम मंगेतर। ठीक है, तो अभी फटाफट हो जा छूमंतर, क्योंकि तेरे मंगेतर से मिलने का टाइम है 8च्या नंतर। हाँ हो जाऊंगी छूमंतर, लेकिन पहले सब अपना मुंह मीठा कीजिए खाके ये कुलफिंदर। कुलफिंदर? कुल्फी? सेठ जी बावरी जी कुल्फी लेके आए हैं, है ना बावरी जी? हाँ। क्यों, तो कुल्फी लेके क्यों आई है? वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गया है ना, इसी खुशी में। तूने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया है? नहीं सेठ जी, सिर्फ बावरी जी को ही बताया है। क्यों? वो जब नट्टू काका ने मुझे बताया तो ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई, और मैं ये खुशी किसी अपने के साथ शेयर करना चाहता था,
इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ बावरी जी को ही बताया है। चल ठीक है सेठ जी, वो इतना प्यार से लाई है तो खा लेते हैं। बावरी बेटा सबको दे दे। ठीक है, ये लीजिए। अरे वाह, कितना मस्त पैकिंग है नहीं नट्टू काका? देख के ही पता चल जाता है कि ये कुल्फी कोई ऐसी वैसी कुल्फी नहीं, मटका कुल्फी है, नहीं सेठ जी? बावरी जी कहाँ से ली? वो इसकी फेमस दुकान है ना, सैया जी कुल्फी वाले। सैया जी कुल्फी वाले? कन्हैया जी, सेठ जी कन्हैया जी कुल्फी वाले। ओह हाँ, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी तू भी ना। वाह बावरी जी, वाह, ये मटका कुल्फी तो बापूजी की भी मन पसंद है। एक काम करता हूँ, घर जाते जाते उनके लिए लेके जाता हूँ। आज तो बापूजी उनकी पसंदीदा मलाई कुल्फी खा के खुश हो जाने वाले। तो बापूजी और टप्पू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? बेल तो चल रही है ना? बेल तो चल रही है। बापूजी, दरवाजा खुला है? लगता है आ गए, लेकिन बार बार दरवाजा खुला क्यों छोड़ देते हैं? अरे लेकिन आज दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया? बापूजी जल्दी सो गए? हो सकता है टप्पू भी जल्दी सो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, सोए तो नहीं है। बापूजी आप बाथरूम में हैं? बापूजी? बाथरूम में तो नहीं है, हॉल में है। ले, हॉल में तो नहीं है, किचन में है। अरे यहां भी नहीं है, तो कुल्फी रख देता हूं। ये लोग किचन में भी नहीं है। कहीं दादा पोता मस्ती के मूड में तो नहीं है? छुप के मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मेरे बेडरूम में छुपे हैं क्या? अरे यहाँ भी नहीं है। बालकनी में छुपे हैं। अरे ये लोग तो यहाँ भी नहीं है। पूरे घर में ढूंढा, पूरे घर में कहीं नहीं है। घर का दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ चले गए ये लोग?
अरे टप्पू का फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं, मेहता साहब के घर पे तो नहीं गए? बोलो, मेहता साहब का फोन भी नहीं लग रहा है। ये आज का सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। मेहता साहब के घर पे जाकर ही देख कर आता हूँ। जेठा भाई, अंजलि भाभी, बापूजी आपके घर पे आए? नहीं तो। मेहता साहब है? हाँ है, आइए ना। बस 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 बस। अबू बेटा, शाम को टहलने जाने का मजा ही कुछ और है, नहीं? और तू साथ होता है ना तो मुझे और मजा आता है। हाँ दादाजी, मुझे भी आपके साथ बहुत मजा आता है, इसलिए तो मैं साथ में आता हूँ। चल। दादाजी, दरवाजा तो खुला है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग बाहर गए तभी बराबर बंद करके गए थे। हाँ, मैंने ही बंद किया था। तो फिर अभी खुला क्यों है? शायद पापा आ गए होंगे। हाँ, बराबर। उसी ने ये दरवाजा बराबर बंद नहीं किया हो। क्या भी ना। देखिए, जेठिया, जेठिया, ये तो अपने कमरे में नहीं है। तो फिर कहाँ गए होंगे? नक्की छुप गया हो। पर पापा छुपेंगे क्यों? अरे उसे मस्ती सूझ रही होगी, उसकी बचपन की आदत है। हमें आते हुए देख लिया होगा, कहीं छुप गया होगा, इसीलिए उसने दरवाजा खुला रखा है, समझा? अच्छा, मतलब पापा हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। मतलब लुका छुपी। हाँ, वही वही। तू एक काम कर, किचन में जाके देख। पापा तो यहाँ नहीं है। अरे जेठालाल, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हो। छोटी सी बात? अरे मेहता साहब, घर का दरवाजा खुला था, घर में बापूजी और टप्पू है नहीं, आपको छोटी सी बात लग रही है? हाँ। मेहता साहब, अरे दोनों यहीं आसपास सोसाइटी में किसी के घर पे गए होंगे। घर का दरवाजा खुला छोड़ के? हाँ। दादाजी, दादाजी, पापा किचन में नहीं है। हाँ, बाथरूम में भी नहीं। हमारे रूम में जा, वहां होगा। पापा, अंजलि भी कई बार घर का दरवाजा खुला छोड़कर बाहर जाती है। जब मुझे कोमल भाभी से छोटा मोटा काम होता है तो मैं भी घर का दरवाजा खुला छोड़कर ही जाती हूँ। अच्छा, ठीक वैसे ही चाचा जी और टप्पू भी यहीं आसपास किसी के घर गए होंगे। जाओ, आराम से घर जाओ, वो लोग आ जाएं। हाँ, और हो सकता है जब आप यहाँ आए हो तब तक चाचा जी और टप्पू घर आ भी गए हो। ठीक है। दादाजी, पापा हमारे रूम में भी नहीं है। लक्की वो बालकनी में छुपा होगा, और तो कहीं है नहीं।
अरे ये लोग तो यहाँ नहीं है, तो फिर घर का दरवाजा खुला कैसे? मैं तो बंद करके गया था। जेठिया तो यहाँ भी नहीं है। वो दरवाजा ठीक से बंद किए बिना कहाँ चले गए? अब की कहीं गप्पे लड़ाने गया होगा। तू फोन कर उसे। हाँ। दोनों अपने कमरे में होंगे। अरे टप्पू, तू और बापूजी कहाँ हो भाई? घर पे। किसके? अपने घर पे। अरे मजाक मत कर, बोलने पे कहाँ हो तुम लोग? पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सच में घर पे ही है। आप कहाँ हो? अरे मैं भी घर पे ही हूँ। किसके? अरे किसके क्या, हमारे अपने घर पे। दादाजी पापा बोल रहे कि वो तो घर पे ही है। ला इधर। ए बबूचक, लुका छुपी खेलना बंद कर और सीधा सीधा बता कहाँ है तू? अरे बापूजी मैंने बोला ना मैं घर पे ही हूँ। झूठ मत बोल। हमने पूरा घर छान मारा, तू कहीं नहीं है। हाँ तो मैंने भी पूरा घर छान मारा, लेकिन आप लोग कहीं मिले ही नहीं। तू अभी कहाँ छुपा है वो बोल। अरे छुपा क्या बापूजी, खुले आम खड़ा हूँ हॉल में। हाँ तो वही रुक, मैं आता हूँ। अच्छा एक मिनट बापूजी, आप रुकिए मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। वो आ रहा है। हाँ बोल। अरे बापूजी कहाँ हो आप? अरे एक बार बोला ना हम लोग घर पे हैं। तो आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मतलब घर में कहाँ हैं आप? बालकनी में है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके आया आया आया, आया। बापूजी बस अभी। क्या बस? अभी मस्ती छोड़े और बताइए कहाँ हैं आप? अरे बोला ना बालकनी में। अरे बालकनी में तो बापूजी मैं भी हूँ। किसकी बालकनी में खड़ा है? अपने घर की। अरे अपने घर की बालकनी में तो मैं और टप्पू खड़े हैं। सीधा सीधा बता कहाँ खड़ा है तू? बापूजी एक मिनट जरा फिर से चिल्लाइए। चिल्लाइए चिल्लाइए। अरे मैं क्या तेरी कठपुतली हूँ जो चिल्लाऊंगा? बापूजी मिल गए मिल गए। कौन मिल गए? आप और टप्पू। हम मिल गए? अरे तो तू भी हमें मिलना चाहिए ना, तू तो हमें नहीं मिला। बापूजी फोन कट कीजिए और आपकी बालकनी में देखिए। आ जाओ। आता हूँ उधर। अरे यहाँ नहीं आना है भाई, अंदर घर में आ। ठीक है ठीक है। हाँ। बापूजी, अरे बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? तो अभी दुकान से आया, पूरे घर में ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। हम लोग ऐसे ही टहलने गए थे, लेकिन हम लोग जब घर पे आए तभी तू नहीं था। कहाँ गया था? नहीं वो आप घर में दिखे नहीं तो मैं तो सबके घर पे देखने गया था कि आप कहीं वहां तो नहीं गए। हाँ तो दरवाजा खुला छोड़ के क्यों गया था? कोई चोर घुस जाता तो? नहीं मैं तो घर का दरवाजा बंद करके गया था। झूठ मत बोल। हम लोग जब घर पर आए तभी दरवाजा खुला था। तो मैं दुकान से आया तभी भी बापूजी घर का दरवाजा खुला ही था। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग बाहर गए तभी दरवाजा बराबर बंद करके गए थे। ये घर का दरवाजा क्या अपने आप खुल जाता है? एक मिनट बाबूजी मैं देख के आया। मैं भी आता हूँ। मैं भी आता हूँ। ये देखिए बाबूजी दरवाजा खुला है। इसका मतलब ये दरवाजा सच में अपने आप खुल जाता है। वो आया तभी बराबर बंद करके आया था। हाँ बाबूजी। सच्ची? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बाबूजी? देख जरा फिर से बंद करके देख। जी बाबूजी। देखा देखा बाबूजी अपने आप खुल रहा है। मुझे क्या बोल रहा है? मेरी वजह से थोड़ी खुला है। नहीं मैं खाली बोल रहा हूँ बाबूजी। वही बोल रहा हूँ, मुझे क्यों बोल रहा है? सॉरी, अपने आप खुल रहा है दरवाजा। अब तक हम दोनों एक दूसरे पर डाउट कर रहे थे। आपको लग रहा था कि मैं दरवाजा खुला छोड़ देता हूँ, मुझे लग रहा था आप दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। दर्शकों, वो कहते हैं ना कि अक्सर आपका दरवाजा एक ही बार खटखटाता है, लेकिन मुसीबत आपका दरवाजा तब तक खटखटाती है जब तक आप दरवाजा खोल नहीं देते। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो दरवाजा खुद मुसीबत बन जाए तो? दोस्तों, उस दरवाजे की वजह से जेठालाल, टप्पू और चाचा जी के बीच में नया खेल शुरू हो गया है। लेकिन ये खेल यहाँ खत्म नहीं होने वाला है, ये तो सिर्फ वार्म अप है। असली खेल तो अब शुरू होगा। आप सोच रहे होंगे ना कौन सा खेल होगा?
मैं आपको बताता हूँ। चाचा जी के बहुत पुराने जिगरी दोस्त जिनसे उनकी सालों से बातचीत बंद थी, वो चाचा जी की जिंदगी में दोबारा दस्तक देने वाले हैं। और उस दस्तक का जवाब देने के लिए चाचा जी को उसी दरवाजे से गुजरना होगा। जरा सोचिए, अगर उस दरवाजे की वजह से कोई नया खेल शुरू हो गया तो दोस्तों आगे क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये आपके लिए हंसी और ठाकों के नए दरवाजे खोलेगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.